बिहारी बाबू फिल्म एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल से बीजेपी का कौन होगा कैंडिडेट ये पता चल गया है। बीजेपी ने बुधवार को अपनी 10वीं लिस्ट जारी की और उससे साफ हो गया कि शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल में बीजेपी की ओर से कौन चुनौती देगा। आपको यह बता दूं कि जो उम्मीदवार भाजपा ने चुना है शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ, उनका झारखंड कनेक्शन भी है। क्या है झारखंड कनेक्शन ये भी बताऊंगा और साथ ही ये भी आपको बता दूं कि जो बीजेपी की 10वीं लिस्ट है प्रत्याशियों की, उसमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को भी टिकट दिया गया है। कौन थे वो प्रधानमंत्री और उनके बेटे कौन हैं ये भी बताऊंगा और ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष जो कि पूर्व में रह चुके हैं केशरी नाथ त्रिपाठी, उनके बेटे को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। कहां से टिकट दिया है ये बताऊंगा। कुछ खास लोगों के टिकट कटे भी हैं, उनकी भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज 22 को और मैं हूं राकेश रंजन। आसनसोल जो कि बंगाल में है, वहां पर टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने शत्रुघ्न सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है और वो अभी तृणमूल के ही टिकट पर सांसद भी हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने जब अपनी पहली लिस्ट जारी की थी तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को टिकट दिया था, लेकिन अगले ही दिन पवन सिंह ने टिकट वापस कर दिया था। अब खबर यह है कि पवन सिंह बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, इसकी घोषणा उन्होंने जो है अब सोशल मीडिया पर कर दी है। तो इन सब के बीच जो है भाजपा ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जो उम्मीदवार बनाया है वो अभी सांसद हैं दुर्गापुर वर्धमान से एस आहलूवालिया। एस आहलूवालिया को बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ जो है वो आसनसोल से उतारा है। आपको यह भी बता दूं कि एस आहलूवालिया का झारखंड कनेक्शन क्या है, तो वो झारखंड से जो है राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। पहली बार बिहार झारखंड के लिए 2000 में वो राज्यसभा के लिए चुने गए और फिर 2006 से 2012 तक जो है वो झारखंड की ओर से राज्यसभा में गए थे। हालांकि 2012 में वो राज्यसभा का चुनाव हार गए, तो 2014 में उन्होंने पश्चिम बंगाल का रुख किया और अपने होम स्टेट में उन्होंने दार्जिलिंग से लोकसभा का चुनाव जीता। 2019 में वो दुर्गापुर वर्धमान सीट से चुनाव लड़े और यहां पर भी जीत हासिल की। तो एस आहलूवालिया जो कि राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, माहिर खिलाड़ी हैं, उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ आसनसोल से भाजपा ने उतारा है। अब जब हम भाजपा के 10वें लिस्ट की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से भी कुछ नाम घोषित हुए हैं। उनमें पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे को भी बीजेपी ने टिकट दिया है और वो पूर्व प्रधानमंत्री हैं चंद्रशेखर, और उनके बेटे नीरज शेखर को बीजेपी ने जो है वो बलिया से टिकट दिया है। तो नीरज शेखर बलिया से जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं केशरी नाथ त्रिपाठी, उनके जो बेटे हैं नीरज त्रिपाठी, उन्हें बीजेपी ने इलाहाबाद से जो है उम्मीदवार बनाया है और वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ेंगे। जो कुछ टिकट कटे हैं उनमें एक तो इलाहाबाद से ही कटा है, रीता बहुगुणा का टिकट कट गया है और उनकी जगह जो है नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। इसके अलावा जो एक और प्रोमिनेंट टिकट कटा है वो चंडीगढ़ से कटा है और वो फिल्म एक्ट्रेस किरण खेर का टिकट कटा है। असल में उनके हेल्थ की वजह से उनका टिकट कटा है, हेल्थ ग्राउंड पर उन्हें टिकट से वंचित होना पड़ा है और उनकी जगह जो है
संजय टंडन जो है बीजेपी के उम्मीदवार होंगे चंडीगढ़ से। मैनपुरी में जहां से अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से, उनके खिलाफ जो है जयवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी ने उतारा है, जो कि योगी सरकार में मंत्री भी हैं। कौशांबी से विनोद सोनकर को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। फूलपुर से प्रवीण पटेल जो है वो चुनाव लड़ेंगे। गाजीपुर से पारसनाथ राय को जो है वो बीजेपी ने टिकट दिया है। इस सीट पर सबकी नजर होगी और आपको बता दूं कि वो अफजाल अंसारी के खिलाफ जो है ये चुनाव लड़ेंगे। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। मछली शहर से बीपी सरोज को टिकट मिला है। तो यह है बीजेपी की 10वीं लिस्ट, जिसमें जो खास बातें निकलकर सामने आई कि जो बिहारी बाबू हैं जो कि बंगाल के आसनसोल से चुनाव लड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर, उनके खिलाफ बीजेपी ने जो बंगाल के ही एसएस आहलूवालिया हैं उन्हें टिकट दिया है। और इसके अलावा आपको यह भी मैं बता दूं कि बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर को बलिया से टिकट दिया है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।